अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के मौके पर जब कश्ती में सवार थे तो वहाँ अचानक उनको शैतान नज़र आया। उन्होंने शैतान को देखकर गुस्से से कहा, तू यहाँ भी पहुँच गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तेरा राज मालूम ना कर लूँ। उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया और फरमाया कि तेरा राज मुझको बता के तू गुमराह जो करता है वो किस रास्ते से करता है। तो उसने कहा कि 5 बातें हैं, लेकिन 5 में से मैं आपको 3 बताता हूँ, 2 नहीं बताता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आई कि इस मरदूद से कहो कि हमें उन 3 बातों की ज़रूरत नहीं है, वो 2 ही हमको बता दे, इसलिए कि असल तो वही है राज। तो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इन 3 हरबों की ज़रूरत नहीं है, वो 2 बता जो तू नहीं बताना चाहता था। तो अब मजबूर हो गया और कहने लगा कि वो 2 बातें जिससे मैं लोगों को गुमराह करता हूँ और आपको बताना नहीं चाहता था, वो आप सुन लीजिए। एक हसद और एक हिर्स। फिर शैतान कहने लगा कि हसद में मैं जन्नत से गिरा और हिर्स में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गिरे, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको इल्म अता फरमाया और उनकी शान व शौकत को फरिश्तों के सामने जाहिर फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्ते तो सजदे में गिर गए। इब्लीस को तकब्बुर ने रोका। तकब्बुर के बाद हसद पैदा हुआ। हसद इसलिए पैदा हुआ कि उनकी वजह से मैं अल्लाह की निगाह में गिर गया हूँ, अब किसी न किसी तरह उनको भी गिराना है। ये है हसद। जब किसी के पास कोई कमाल देखे, जब किसी के पास हुस्न व जमाल देखे, जब किसी का अता व नवाल देखे, जब किसी के अंदर बड़ाई देखे, जब किसी के अंदर इल्म देखे, जब किसी के अंदर मालो दौलत की फरावानी देखे, उस वक्त दिल के अंदर ये ख्वाहिश का होना कि उससे सारी चीज़ें छिन जाएं, चाहे मुझे मिलें कि ना मिलें, उसके पास भी ना रहें। ये है हसद की बीमारी। ये हसद अल्लाह की निगाह में बहुत बुरी चीज़ है। शैतान ने सोचा कि अल्लाह ने उनको इतना ऊंचा बनाया है, उनको भी गिराऊंगा जैसे कि मैं गिरा। उसके बाद इस हसद में मुब्तला होकर वो फिक्र में रहा कि किस तरह उनको मैं जलीलो ख्वार करने में कामयाब हो जाऊं। ये है हसद, जिसकी वजह से शैतान गुमराह हुआ। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया गया था, जाकर उन्होंने उसी फल को खा लिया, इसलिए कि शैतान ने कसम खा खा कर उनसे कहा था कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि इस दरख्त को खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि आप कभी भी मरेंगे नहीं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, खा लेंगे। तो हिर्स में आकर वो फल खा लिया। इसको शैतान ने कहा है कि हसद ने मुझे तबाह किया और हिर्स की बीमारी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गिरा कर रख दिया। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन दोनों बीमारियों से बचने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों बीमारियों को पसंद नहीं करता। हमें दूसरों के पास अल्लाह ताला की मिली हुई नेमतों को देखकर खुश होना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए और उनसे छिन जाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का किस्सा भी अच्छा लगा होगा। अगर आप मज़ीद ऐसे किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।